हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है कि थर्ड पार्टी आपके ज़िंदगी से जाएंगे या नहीं जाएंगे। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी। आपको उस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ अपने पार्टनर के बारे में ध्यान से सोच करके इन 3 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करें, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी। आप उस रीडिंग को ध्यान से सुने। ये एक जनरल रीडिंग है। थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, तो बहुत ज़्यादा आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी पहले आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे ऑरेंज पाइल की, उसके बाद रीडिंग करेंगे ग्रीन पाइल की और सबसे लास्ट में रीडिंग करेंगे वाइट पाइल की। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ऑरेंज पाइल से शुरू किया जाए। देखा जाए कि हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया है, उनके केस में जो भी थर्ड पर्सन है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी 18 बोले तो 9। ओके, 5 तो 5 ही है। 9 18 ऐसा कोई नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगी। हो सकता है आपके पार्टनर का, आपका या थर्ड पार्टी का किसी का बर्थ डेट या कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट इस टाइमिंग से जुड़ा हुआ हो। 7 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 10 मतलब कि 1 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 9 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये नंबर्स आपके और आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं से किसी टाइप का इम्पोर्टेंस रख करके चल रहे हैं। ओके, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स की। देखते हैं थर्ड पार्टी जो है, आपके केस में कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी। तो उसी हिसाब से इस रीडिंग को देखें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो। कोई फैमिली का भी पर्सन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है। बेसिकली थर्ड पार्टी रीडिंग का मतलब ही होता है कि कोई भी ऐसी एनर्जी जिसका अभी आपके रिलेशनशिप में ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, ये जो भी पर्सन है उसने बहुत ज़्यादा वॉच रखा है कि कौन आपके पार्टनर से क्या बातें करता है, क्या बातें नहीं करता है। मतलब किसका कितना इंटरेक्शन है आपके पार्टनर के साथ। ये चीज़ थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की कोशिश करी है या बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की कोशिश करी है। आपके पार्टनर जो हैं वो किससे बात करते हैं, किससे नहीं बात करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें नहीं करते हैं। ये चीज़ इस पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे एक बात ये है ना कि आपके पार्टनर को कभी अभी तो नहीं मगर स्टार्टिंग में ऐसा लगता होगा कि जो भी पर्सन है जो थर्ड पार्टी है आपके केस में, वो बहुत ज़्यादा ट्रू है आपके पार्टनर के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा सही है आपके पार्टनर के लिए। उनको स्टार्टिंग में ऐसी फीलिंग्स जो है वो आती थी, तो वो उन्हीं के छत्र छाया में रहना, मतलब उसी पर्सन के अंडर में रहना हमेशा प्रेफर करते रहे। ओके, और धीरे धीरे करके उन लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते चला गया होगा। ये एक ऐसा डिसीजन था आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का जिसको बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया। ओके, जिस पे बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाई गई। कुछ प्लानिटरी मोशंस ऐसे रहे, कुछ प्लानिटरी मूवमेंट ऐसे रहे कि उस टाइम पे जो जैसा होता गया आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते चले गए। ओके, तो इवेंचुअली क्या हुआ होगा कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि देखिए, इस पर्सन ने बहुत क्लोज वॉच रखा है।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर किससे कब क्या बात करते हैं, क्या बात नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान इस पर्सन ने रखा है, थर्ड पर्सन ने रखा है। ओके, तो कैसे कैसे ग्रो किया, क्योंकि आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा लगता रहा कि जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत कोई सही इंसान है, तो वो उस पर्सन के अंडर ग्रो करते रहे विदाउट रियलाइजिंग कि उन्हें अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए, क्योंकि एट द एंड लाइफ उनकी है। ओके, लाइफ उनकी है, रिलेशनशिप उनका है। वो इस रास्ते पे चल तो गए, ओके, और चल के बहुत आगे भी बढ़ गए। ऐसा भी नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़े। आपने रोकने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश करी, मगर वो रुके नहीं, वो चलते गए, वो चलते गए, वो चलते गए। मगर इवेंचुअली इस रास्ते में धीरे धीरे उस पर्सन को, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होने लगा होगा कि ये जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ या जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ वो आगे जाके प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मगर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो रुकते तो उनके मन में ये भी थॉट्स थे कि अगर आज मैं रुक गया या आज मैं रुक गई तो लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैंने ही गलत किया है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे सिचुएशन को चलने दिया, थर्ड पर्सन के इंटेंशंस को या थर्ड पर्सन के जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी चीज़ों को इन्होंने चलने दिया, और वो उस फ्लो के साथ ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे, जिसके वजह से उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारे लॉसेस सहने पड़े होंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप भी बहुत ज़्यादा पिस ऑफ हो गए होंगे, आपको भी लगने लगा होगा कि कब तक आप इस मेसी सिचुएशन में रहोगे। आप हट गए, आप कहीं ना कहीं साइड हो गए, और ये पर्सन को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस नज़र आने लग गई। ओके, मगर थर्ड पार्टी ने ऐसे सिचुएशंस बना रखे हैं, या इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसे सिचुएशंस बना रखे हैं जिसकी वजह से इनका निकलना बहुत असंभव हो जाता है। ओके, अगर वो निकलना भी चाहें, आपने देखा होगा आपके पार्टनर जैसे बात करते हैं, जो उनके बात करने का तरीका है, जो उनके रहने का आज के डेट में तरीका है, जो उनके चीज़ों को सोचने का जिस तरीके का सिचुएशन है, बहुत ही अजीब तरीके का है, बहुत ही अजीब। हर चीज़ में ये अपने आप को विक्टिम महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं इस पर्सन के सामने, इस थर्ड पार्टी के सामने वो कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर वो कभी इस पर्सन को काउंटर करने की कोशिश करते भी हैं, मान लीजिए कि आपके बोलने से या खुद के सोचने से या किसी दोस्त के बोलने से, किसी भी सिचुएशन से, अगर आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ते भी हैं कि नहीं मैं अब थर्ड पार्टी का सामना करूंगी या मैं अब थर्ड पार्टी का सामना करूंगा, तो क्या होता है ना कि इस पर्सन को डर लगने लगता है। जैसे ही वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं या जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि अब और वो इस सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, थर्ड पार्टी ने सिचुएशन से निकलना इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है कि वो निकल नहीं पाते हैं। ओके, अगर आज के डेट में वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहें, चाहे वो घर का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, दोस्ती का हो, दुश्मनी का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आखिर कभी तो आपको अगर किसी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उससे निकलना चाहोगे, राइट? मगर इनको जब निकलने की इच्छा होगी तब ये नहीं निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें आपके पार्टनर की भी गलती है, क्योंकि इनिशियली उन्होंने सही डिसीजंस नहीं लिए थर्ड पार्टी को लेके। इनिशियली उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म का पर्सन है, बहुत ढंग का, तमीज़ का इंसान है, तो वो उस इंसान के साथ आगे बढ़ते रहने में इंटरेस्टेड रहे। ओके, अब क्या है, अब इन लोगों के बीच में सिचुएशंस अच्छे नहीं चलते होंगे, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस चलते होंगे, हर चीज़ पे आपके पार्टनर के माइंड में कंपैरिजंस चलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपैरिजंस आपके पार्टनर आपके ही रिस्पेक्ट में कर रहे हों कि आप कैसे थे, थर्ड पर्सन कैसा है। वो हो सकता है इस पर्सन को अपने घर के लोगों से कंपेयर करें, या और लोग, दूसरे कोई लोग उनके जान पहचान में हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं, उनके लाइफस्टाइल से कंपेयर करें, तो उन्हें ना बहुत एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि उनका क्या रिलेशनशिप चल रहा है, उनका कैसा रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, किस टाइप के सिचुएशंस उनके लाइफ में चल रहे हैं। तो मैनी टाइम्स अगर आप देखोगे तो आपके पार्टनर के अंदर निकलने की इच्छा होती होगी,
ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं निकलना चाहते होंगे, मगर क्या वो निकल पा रहे हैं? नहीं, वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे। देखिए हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स के दो कार्ड हैं, और इस पर्सन ने आपके पार्टनर के इन एंड आउट, जैसे होता है ना किसी के बारे में आप पूरी तरीके से जानते हो, किसी पर्सन के बारे में, तो किसी पर्सन के बारे में होता है ना कि आपको इन एंड आउट डिटेल्स पता है। ओके, तो थर्ड पर्सन को भी आपके पर्सन पार्टनर के बारे में बहुत सारे डिटेल्स जो हैं, अंदर की बातें जो हैं, वो क्या गलत करते हैं, वो क्या सही करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता हैं कि अगर आज के डेट में थर्ड पार्टी ने अपना मुंह खोला तो आपके पार्टनर के लिए सिचुएशंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो आपके पार्टनर इस रीज़न से भी इस पर्सन से नहीं उतना आमने सामने से लड़ना चाहते हैं। ओके, सी, कोई भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जो है, जो पाइल 1 में है, ओके, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बिना प्रॉफिट के आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं चला रहे थे। उनका भी प्रॉफिट था, इस पर्सन का भी प्रॉफिट था, तभी ये इस रिलेशनशिप में चले। उनको मे बी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई लॉयल पर्सन चाहिए होगा, तो उनको लगा होगा ये तो बहुत लॉयल इंसान है, इनके साथ रहा जा सकता है, तो वो उस जगह पे चले गए। अब आज के डेट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, अब ये पर्सन अपनी परेशानियाँ किसको बताने जाए? ये अकेले में हर एक चीज़ को रिग्रेट करते होंगे, बहुत परेशान रहते होंगे। हो सकता है कि बहुत टाइम्स पे, ओके, आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से पूरी तरीके से निकल भी गए, मगर थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा ताता बाता है आपके पार्टनर के ज़िंदगी में कि अगर वो पूरे तरीके से छोड़ के जाना चाहेंगे तो आपके पार्टनर को उसका क्या कहते हैं, रिजल्ट फेस करना पड़ेगा। ओके, और इनका अपना मतलब भी है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी मतलब के आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में टिके हुए हैं। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं, आपके पार्टनर को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो इस रिलेशनशिप में टिके हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भी मतलब हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें उनको लगता है कि नहीं, उनका अपना इंटेंशन, उनका अपना गोल पूरा होता है। ओके, और इसी रीज़न से वो इस पूरे रिलेशनशिप में टिके हुए हैं। ओके, तो जिस रिलेशनशिप में इन्होंने अपने आप को डाला है, चाहे इनके लिए थर्ड पार्टी कोई परिवार का हो, कोई बाहर का हो, कोई घर का हो, कुछ भी हो, जिस स्थिति में इन्होंने अपने आप को डाला है, उस स्थिति का जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो तो आपके पार्टनर को झेलना ही झेलना पड़ेगा। अगर वो सोच रहे हैं कि वो इस स्थिति से बच के निकल सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। ओके, अब इसमें से निकल के जाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आज फंस गए हैं। थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के वजह से कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अगर ये पर्सन चला गया तो मेरा क्या होगा। ओके, ये एक बहुत विन लॉस टाइप का सिचुएशन है। ओके, कि अगर मान लीजिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से निकल जाते हैं, ओके, मान लीजिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से पूरी तरीके से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से पूरी तरीके से निकल जाते हैं, तो आपके पार्टनर भी तो ये सोचेंगे ना कि उनका क्या लॉस हो रहा है, और उसी तरीके से थर्ड पार्टी भी ये चीज़ सोचेंगे कि उनका क्या लॉस हो रहा है। तो दोनों ही लॉस लेने को तैयार नहीं है। तो भैया, जब दोनों ही लॉस लेने को तैयार नहीं हैं, तो ये सिचुएशन ना बहुत उलझ के रह जाएगा। देखिए, ये डेविल का रिलेशनशिप है, आप ये चीज़ ना भूलें, ये एक डेविल का रिलेशनशिप है। पॉसिबली इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा होगा, पॉसिबली ये जो भी पर्सन है उसके आने की वजह से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए होंगे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स भी जुड़ के आ जाते हैं। ओके, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कार्मिक इश्यूज भी आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। ओके, बिकॉज डेविल का काम क्या है, किसी भी रिलेशनशिप में आके क्या करता है डेविल? डेविल रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है, प्रॉब्लमैटिक बनाता है, चीज़ों को बहुत ऐसा बना के रख देता है कि आप उस रिलेशनशिप को चलाना आपके लिए असंभव हो जाए। तो बहुत टाइम्स पे देखिए, ये आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत रिग्रेट करते हैं
या थर्ड पार्टी भी ऐसा नहीं है कि रिग्रेट नहीं करते होंगे इस डिसीजन को, कि उन्होंने जो किया ऐसा नहीं है कि उनको वो कभी चीज़ वो गलत नहीं लगती होगी, लेकिन वो हमेशा ही लॉजिक देंगे कि नहीं मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया है। आपके ही तो पार्टनर आए ना, तो उनके पास ना 1000 तरीके के ऐसे ऐसे लॉजिक हैं जिनका आप सामना नहीं कर सकते हो, और सामना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली वो भी तो उतना ही फंसे हैं जितना आपके पार्टनर फंसे हैं। दोनों ने एक दूसरे को मैनिपुलेट किया, दोनों एक दूसरे के लॉयल बने रहे। भैया लॉयल होना और लॉयल बनना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी के लिए लॉयल हो तो आप उसमें अपना मतलब क्यों देख रहे हो? ओके ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप अगर किसी के लिए लॉयल हो तो आप उसके करंट रिलेशनशिप को तुड़वा करके आप उस रिलेशनशिप में चले जाओगे। तो ये चीज़ तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को तब सोचनी चाहिए थी ना, जब उन्होंने आपका रिलेशनशिप तुड़वाया था। तो जैसे ही डेविल अपना असर दिखाएगा, इन लोगों के बीच में ऑटोमेटिक्स जो है वो फाइट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ओके लेकिन थर्ड पार्टी नहीं जाना चाहते, बिकॉज थर्ड पार्टी के पास एक तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। वो यहाँ से निकल के जाएं भी तो जाएं किसके पास? अगर मान लीजिए फैमिली का पर्सन है तो पॉसिबली आपके पार्टनर वो सिंगल इंसान है जो आपके इस थर्ड पार्टी को सुनता है। ओके जो भी फैमिली मेम्बर है या जो भी इंसान है उसको सुनता है। ओके या सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस पर्सन का आपके पार्टनर के ऊपर है। कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे हमारे घर में लोग होते हैं जो कि मतलब पूरा पूरा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो जो उनके कंट्रोल में रहते हैं तो वो उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो फिर कौन नहीं चाहेगा कि हाँ भैया कोई मेरे कंट्रोल में रहे। ओके तो उनका ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरा तो स्टेटस ही चला जाएगा, मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, अगर ये पर्सन मेरे हाथ से चला गया तो मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। तो वो तो आपके पार्टनर को जाने नहीं देना चाहेंगे। आपके पार्टनर जो निकलना चाहेंगे वो निकल नहीं पाएंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी को नोज ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स। तो इस स्थिति में वो रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। निकलने की वो कोशिश करते हैं मगर नहीं निकल सकते हैं। अब क्या है कि अगर कोई बाहर का पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी जो आपका है वो कोई बाहर का पर्सन है, तो उनको ऐसा लगता है कि ऑप्शन क्या है। मान लीजिए अगर ये जो भी पर्सन है जो आपके केस में थर्ड पर्सन है, उनकी अपनी भी पर्सनल कोई ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चली होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को बहुत टाइम्स पे बहुत ज़्यादा दुख दिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी बार बार दुख देता है तो उसको भी वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। ओके तो उनके खुद के भी कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं लोगों के साथ या इंसान दूसरे लोगों के साथ, तो वो सोचते हैं कि भैया अगर ये भी चला जाएगा तब तो हमारी ज़िंदगी ही तबाह हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे कि हमेशा आपके पार्टनर को अपने पास लगा के रखना चाहेंगे। मगर आज के डेट में इसको चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये चल रहा है या तो फिज़िकल रीजंस की वजह से कि दोनों को रोमांस मिल रहा है, या तो ये चल रहा है पैसों के वजह से कि पैसे का बेनिफिट होता रहे, या ये लोग नेगेटिवली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। दोनों एक टाइप के होंगे, दोनों बहुत ज़्यादा चुगली करते होंगे, अपने अलावा दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझते होंगे। ओके तो उस कनेक्शन में भी ये लोग चल रहे हैं, मगर ये लोग भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ होंगे। और ये जैसे चल रहा है ये बहुत समय तक चलने नहीं वाला है। ओके ये बहुत समय तक चलने नहीं वाला है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें एक पर्सन है, चाहे वो आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, जिससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। ओके मगर डेविल के रिलेशनशिप में इंसान फंस जाता है। हर दिन नए प्रॉब्लम्स, हर दिन नए प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स का कोई नया सोल्यूशन नहीं। इन दोनों में से कोई एक है जो रिग्रेट करता है। ओके तो जिस टाइप का कंट्रोल थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बना के रखा है उस टाइप का कंट्रोल बहुत लंबा चलता नहीं है, तो ये भी चलने नहीं वाला है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन 1 साल में जाएगा, मतलब इस पर्सन का इम्पैक्ट जो है वो आपके पर्सन के ऊपर से 1 ईयर, 9 मंथ्स, 5 मंथ्स इतने टाइम में जाएगा। ओके ये टाइमिंग है जो मैंने आपको दी है। जब तक इन लोगों के रिलेशनशिप में बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी कि उसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैक्सिमम भी अगर आप देखते हो ना तो 1.5 साल से ज़्यादा ये रिलेशनशिप ना अच्छे डायमेंशंस पे नहीं चल सकता है। तो ये हमारी एक जनरल रीडिंग थी।
आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई, डू लेट मी नो। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करें। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको रीडिंग पसंद आई या नहीं, और आप कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो। मैं उस टॉपिक पे रीडिंग, जनरल रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो टेक केयर, सी यू सून, प्लीज़ डू कमेंट। सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है ग्रीन पाइल। तो देखते हैं कि हमारे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। जिन लोगों ने भी ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया है, क्या उनके केस में थर्ड पार्टी जो हैं वो जाएंगे, नहीं जाएंगे। ओके, तो आपके केस में कोई लीडी हो सकती हैं थर्ड पार्टी, जो बहुत चालाक किस्म की हों। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि जिनके केस में थर्ड पार्टी कोई मेल है तो वो ये रीडिंग नहीं देख सकते हैं, बेसिकली वो भी देख सकते हैं। ओके, जो कार्ड जैसे जैसे आ रहे हैं, मैंने बताया कि देखिए जनरल रीडिंग है ना, तो चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी तो मैं बताती जाऊंगी। 100% जनरल रीडिंग रेजोनेट नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बना होता है। ओके, जो भी है, ओके, जो भी है थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, उसके वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब हुई हैं। ये कोई एक्स भी हो सकता है जिसने समय रहते हुए तो कुछ किया नहीं, मगर आज की डेट में पता नहीं क्यों क्या ख्याल आए कि फिर दौड़ के इधर आने का सोचा कि चलो। लोगों को भी ख़ास बात होती है, जब कहीं और दाल नहीं जमता तो लोग मुंह उठा के अपने एक्स के पास चले जाते हैं। ओके, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं क्या रीडिंग है क्या नहीं है। और ये आपका लास्ट कार्ड है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या इस पूरे सिचुएशन में थर्ड पार्टी एनर्जी को लेके परेशान है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके केस में थर्ड पार्टी की एनर्जी किसी लेडी की एनर्जी दिखा रही है। कोई लेडी हो सकती हैं, ओके, कोई भी लेडी हो सकती हैं, घर की, बाहर की। आपके केस में अगर मेल भी है तो भी कोई बात नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी सारे मैच करेंगे। बहुत कोई क्लेवर इंसान है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत क्लेवर, बहुत तेज़ है, बहुत दिमाग लगाते हैं, जानते हैं चीज़ों को कैसे क्या चलाना है। ओके, उन लोगों में से नहीं है जो जोश में आके होश गंवा देते हैं, बिल्कुल नहीं है। ओके, बहुत सोची समझी स्टेप्स लेने वाले लोगों में से हैं। अपना काम कैसे निकाला जाए, अपनी सिचुएशंस कैसे ये किए जाएं, वो बहुत अच्छे से पता है कि भैया अपना काम कैसे निकालना है, ये पता है। ऐसे लोगों के सामने अगर आप अपने स्टेप्स जो है वो बिना सोचे समझे रख रहे हो या बिना सोचे समझे कर रहे हो, तब आप ले के चलिए कि आपके स्टेप्स का कोई बहुत लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर सामने से कोई दिमाग लगा लगा के स्टेप्स रख रहा है और आप उस पर्सन को काउंटर करने के लिए कोई दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो ऑटोमेटिक सोचिए ना कि क्या होगा आपके साथ, क्या होगा, ये किसी भी इंसान के साथ क्या होगा। ओके, तो जाने की बात आती है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसमें थर्ड पार्टी नहीं, इसमें आपके पार्टनर निकलेंगे सिचुएशन से। ओके, मतलब जो भी इसमें मेल पर्सन होगा, अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर निकलेंगे, अगर आप मेल हो तो आपकी जो पार्टनर है, लेडी पार्टनर जो हैं, वो इस पूरे सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेना चाहेंगी। मगर अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो मेल साइड से आएगी। ओके, मुझे मेल की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके ज़िंदगी में शुरू हुआ है और आप चाहते हो कि ये पर्सन जाए, इस पर्सन के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता भी है कौन है क्या है। मे बी आप फ़ोटो नहीं देखा हो या मे बी बहुत लोगों को यहाँ पे फ़ोटो वोटो नहीं देखने को मिला हो या जो भी, मगर कौन है, क्या है, किस तरीके का है, किधर से नहीं है, इन सारी चीज़ों का आइडिया है। देखिए अभी तो इन लोगों के बीच में क्या है ना कि अभी इन लोगों के बीच में मिला जुला करके सिचुएशन सही चल रहे हैं,
क्योंकि कोई भी इंसान अगर देखिए दिमाग लगा करके रिलेशनशिप चलाओगे, रिलेशनशिप दिल का रिश्ता होता है, दिमाग का रिश्ता नहीं होता है। अगर आप सोच समझ के बोल रहे हो, ओके, अगर आप हर एक्शन के ऊपर आधे घंटे का विचरण करके कर रहे हो, तो नॉर्मल बात है भाई, आपके रिलेशनशिप में ना लड़ाइयाँ होंगी ना कुछ होंगे, और आपको आपके पार्टनर जो है वो बहुत देवता समझेंगे। ओके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, चालाकी से, चतुराई से रिलेशनशिप को चला रहे हो। तो रिलेशनशिप देखिए चालाकी और चतुराई के लिए नहीं होता है, पॉजिटिविटी, इनोसेंस, लव, इन सारी चीज़ों के लिए होता है। और लव में कोई इतना सोच समझ के नहीं बात करता है। ओके, बहुत सारी चीज़ों का आपके पार्टनर को जैसे आपको जब पता चला होगा इस पर्सन के बारे में, तो आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें तो छुपाने की भी कोशिश करी होंगी। उन्होंने कोशिश करी होंगी कि जितना अब आपको पता है, अब आगे कुछ पता ना चले, या उन्होंने माना नहीं होगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। इस पर्सन के वजह से, ये जो थर्ड पर्सन जो है, इस पर्सन के वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अब अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा मिलना है, साथ में रहना है, साथ में प्लान्स बनाना है, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, ट्रैवलिंग करना है। मे बी जब से आपके पार्टनर जो हैं इस पर्सन से मिले हैं, तब से बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करने लगे होंगे, इनके पास जाना आना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें बहुत होंगी। ओके, इमोशंस का क्या है ना कि इसमें एक कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है दूसरे को लेकर के। ओके, और इसलिए उनको बार बार लगता है कि ये पर्सन उनको जेन्युइनली प्यार करता है या जेन्युइनली उनको पसंद करता है। ओके, मगर वो सिचुएशन को पीछे से नहीं देख पा रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं। एक होता है हेल्प करना किसी की, ओके, और एक होता है दिखावा करना कि आप उस पर्सन का हेल्प कर रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी खुद अपने मजबूरियों में फंसा है, जिसके वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से वो कोई एक्शंस नहीं ले पा रहा है, स्टेप्स नहीं ले पा रहा है, वरना बहुत ही भला इंसान है। तो आपके पार्टनर तो उनकी अच्छाइयाँ गिनते गिनते थकते नहीं होंगे। ओके, इतनी अच्छाइयाँ गिनेंगे कि आपको लगेगा कि दुनिया में अगर सबसे कोई अच्छा है तो वो थर्ड पार्टी है और कोई भी नहीं है। बिकॉज आपके पार्टनर जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखने की ज़रूरत है। और थर्ड पार्टी जो पर्सन है वो बहुत चतुर चालाक है भैया। ये पर्सन सोच समझ के बोलने वाले लोगों में से है। मतलब इनका एक भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं होगा। अगर थर्ड पार्टी आपके घर का कोई पर्सन है तो फिर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगी कि इस टाइप के लोगों के कौन से बात पे यकीन करना है या कौन से नहीं करना है, ये बस भगवान जानता है। तो आपको जब भी वो कुछ बोलें या कुछ करें, आप बहुत संभल के चलोगे। ओके, ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने बोल दिया, आपने मान लिया और अपना ही नुकसान करा लिया। ओके, तो ये नहीं करना है। अभी मुझे इन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। अभी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। घूमना है, फिरना है, प्लान्स बनाना है, एक दूसरे को तोहफा देना है, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है, ओके, पार्टीज़ में जाना है। तो एक बहुत अच्छा संगम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है वो अपने पुराने जितने भी रिलेशंस हैं सबसे धीरे धीरे करके निकलते चले जाएंगे। उन्होंने बीड़ा उठा लिया इस पर्सन के ज़िंदगी को सही चलाने का। ओके, और पता नहीं क्यों, क्योंकि आपके पार्टनर की खुद की ज़िंदगी तो कुछ खास चल नहीं रही है, मगर उन्होंने यही चाहा है कि थर्ड पार्टी की ज़िंदगी जो है वो उनके होते हुए उन्हें किसी भी कष्ट से ना गुज़रना पड़े, उन्हें किसी भी प्रॉब्लम से ना गुज़रना पड़े। और थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्शंस ले रहा है। ओके, वो इतने वेल तरीके से प्लानिंग करेंगे कि आपके पार्टनर उनको पकड़ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर के पास चाहे जितना विजडम हो, जितनी बुद्धि हो, जितना नॉलेज हो, जितने भी हाई पोस्ट पे हो, जितना भी एज हो, एक्सपीरियंस हो, घर चलाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जो भी करते हो, मगर आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कभी कभी हमारा जो माइंड है वो अलग ही तरीके से चलने लगता है। हम अपने विजडम की बात ना सुन के उन चीज़ों को यकीन करने लग जाते हैं जो कि हमें अपफ्रंट दिख रहा है। ओके, तो वही सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी है। उन्हें आपके पार्टनर को इस पर्सन की बस अच्छाइयाँ नज़र आती हैं।
कोई बुराई नज़र ही नहीं आती है। उन्होंने इस पर्सन के लिए ना जाने कितने लोगों को छोड़ दिया और आगे भी ना जाने कितने लोगों को छोड़ते चले जाएंगे। आपके पार्टनर को लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत जेन्युइन है, मगर वो कितने जेन्युइन है ये आप उसी से जानते होंगे कि दूसरे का रिलेशनशिप तोड़वा करके और वो इस रिलेशनशिप में आए, जो कि वो भी किस टाइप के रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के प्रीवियस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, मगर फिर भी उन्होंने इस चीज़ को तोड़वा दिया, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करा दिया और वो बहुत क्लेवर है। अब आती है जाने की बात। तो देखिए, ये चीज़ थर्ड पार्टी को भी पता है कि इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय तक चलाना बहुत मुश्किल है। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत एक कंट्रोलिंग पार्टनर है। वो जब तक फेथ रख रहे हैं थर्ड पार्टी में तब तक तो रख रहे हैं, जब रखना बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे। और वो बहुत नज़र रखते हैं, वो बहुत डोमिनेट करते हैं। तो लंबे समय तक इसमें ऐसा दिखाना कि भैया सब जो है वो सही चल रहा है बहुत मुश्किल है। ओके, या आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत थर्ड पार्टी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, नज़र रखने वाले हों। ओके, क्योंकि वो तो नज़र तो रखेंगे भैया, क्योंकि उन्हें तो चतुर चालाकी से डिसीजंस लेना है, तो फिर वो तो नज़र रखेंगे ही रखेंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा, बहुत सडन आएगा। ओके, ये थर्ड पार्टी ना पूरे तरीके से नहीं जाएंगे या जाएंगे, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि इन लोगों के बीच में ऑटोमेटिकली जो है ना डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। ऑटोमेटिकली सिचुएशंस जो है ना वो खराब होने लग जाएंगी। आपके पार्टनर चाहने लग जाएंगे कि वो अकेले रहें, शांति से रहें, उनके खुद की ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, वो इन सारी चीज़ों को इस पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो वो सारा सिचुएशन मिलके एक डिस्टेंस आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लेके आएगा। और अगर वो डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से लंबे समय तक चलता है तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नहीं चला पाएंगे। ओके, वो रिलेशनशिप वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। अभी आपके पार्टनर अंडर इम्प्रेशन है कि भैया ये पर्सन सच में मुझे पसंद करता है, सच में मेरे लिए बहुत कुछ करता है, एडजस्टमेंट्स करता है, बहुत कुछ चेंज किया है, तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन में हैं। मगर जब ये चीज़ उनके अंदर से निकल जाएगी, जब वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे इस रिश्ते में रहते रहते, तब वो इस सिचुएशन से तुरंत बाहर निकल जाएंगे। फिर वो इस सिचुएशन में नहीं रहने वाले हैं, चाहे जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में नहीं रहने वाले। और इसमें जो मेल पर्सन है वही बाहर निकलेगा, इसमें जो भी फीमेल पर्सन है वो बाहर नहीं निकलेंगी। एक समय आएगा जब एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो एक रिलेशनशिप से होता है ना, कि आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको लगता है कि हाँ, इस पर्सन के साथ होते हुए मुझे कंप्लीट महसूस होता है, इस पर्सन के साथ होते हुए मुझे अच्छा महसूस होता है, वो फीलिंग्स जो हैं इस रिलेशनशिप से ख़त्म हो जाएंगी। और उस टाइम पे थर्ड पार्टी कितना भी चतुराई कर ले, कितना भी दिमाग लगा ले, कितनी भी चीज़ों को अप डाउन कर ले, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, तो एक पीरियड ऑफ डार्कनेस मुझे आने वाले समय में नज़र आ रहा है, अभी तो नहीं, आने वाले समय में। अभी इन लोगों के बीच में चीज़ें काफ़ी सही चल रही हैं। एक रिलेशनशिप चलाता है, दूसरा इसके हिसाब से चलता है, दूसरे लोगों को कैसा महसूस हो रहा है इस पे थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। इसके आपके पार्टनर को अभी इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है कि दूसरे लोगों को कैसा महसूस होता है उनकी इन एक्टिविटीज़ की वजह से। बट लंबे समय तक इसको इसी तरीके से चलाना असंभव है। अब हम लोग आते हैं टाइम की बात पे कि आप कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप से निकल जाए, कितने समय में। तो आप एक्सपेक्टेशन लेकर के चलिए कि आपके केस में थर्ड पार्टी थोड़ा लंबा जाएगा। ओके, बहुत कम समय में आपके केस में चीज़ें
पैकअप नहीं होंगे। तो जब से थर्ड पार्टी रिलेशन है तब से आप जोड़िए। ये 4 मंथ्स के एनर्जी पे हो सकते हैं कि भैया ये 4 मंथ्स से 4 ईयर्स के एनर्जी पे हो सकते हैं कि ये 4 ईयर्स से पहले नहीं जाएंगे। ओके, 8 ईयर्स की एनर्जी पे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर की एनर्जी पे हो सकते हैं। तो एक समय निकाल के, एक पूरा समय दे करके ही ये पर्सन जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। ओके, मगर हाँ ये कहिए कि जब पीरियड ऑफ डार्कनेस चलेगा तब आपके रिलेशनशिप में कुछ सुधार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि तब जब आपके पार्टनर को सपोर्ट चाहिए होगा तो वो आपके साइड ही आने वाले हैं। जब इनके साथ कोई नहीं होगा तभी आपके साइड ही आने वाले हैं, क्योंकि इनके केस में मुझे कोई न्यू लव नहीं नज़र आ रहा है। फॉर दैट मैटर थर्ड पार्टी को कोई नया पर्सन मिल जाए, इसकी बहुत आशंका है। ये बहुत होने के चांसेस हैं कि थर्ड ही पर्सन को कोई नया पर्सन मिल जाए। थर्ड ही पर्सन को ऐसा लगने लग जाए कि भैया हमें ही नहीं रहना इस पूरे सिचुएशन में। ओके, तो एक टाइम आएगा जब ये लोग एक दूसरे के साथ चीज़ों को नहीं सुधार पाएंगे, नहीं सही रख पाएंगे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और खुद ही इससे निकल जाना चाहेंगे। और चतुराई का भी एक समय होता है, चतुराई भी आपको आजीवन काम नहीं आने वाला है, और उसी तरीके से थर्ड पार्टी को भी आजीवन काम नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आप और किस टॉपिक पे मेरे से रीडिंग सुनना चाहते हो। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है वाइट पाइल। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट पाइल विच इज़ वाइट पाइल। तो हम देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। आपके केस में जो भी थर्ड पर्सन है वो कितने टाइम में जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी लास्ट पाइल चुना है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि एक टाइम ऑफ जस्टिस चल रहा है। ओके, एक ऐसा समय चल रहा है जबकि आपके पार्टनर चाहें ना चाहें, थर्ड पार्टी चाहे ना चाहे, या जो भी हो, इन लोगों को इस रिश्ते से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। ओके, जाना जो है वो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है, निकलना जो है पूरे सिचुएशन से बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और आइदर आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को किसी से प्यार हो गया है, या इन दोनों में से किसी एक पर्सन के कुछ शादी, मैरिज या इस टाइप का कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी आपके पार्टनर किसी और से शादी कर रहे हो, या थर्ड पार्टी किसी और से शादी कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कि मैरिज कर रहा है। ओके, या मैरिज के बारे में सोच रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी से, थर्ड पार्टी की एनर्जी से। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। किसी ना किसी रीज़न के वजह से, किसी ना किसी सिचुएशन के वजह से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वैसे नहीं रख पा रहे हैं जैसे उन्होंने पहले इस पर्सन को रखा था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है। ओके, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं और बहुत इग्नोरेंस है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं और बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आता है। अब क्या है, एक टाइम ऑफ जस्टिस चल रहा है। ओके, जब जस्टिस का टाइम चलता है तो जस्टिस होता है। अगर आप सही करोगे तो आपके पास सही चीज़ें वापस आएंगी, अगर आप गलत करके बैठे हो तो आपके पास गलत चीज़ें वापस आएंगी। ओके, तो ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की, कि ऑलरेडी आपके पार्टनर को उनकी प्रायोरिटीज़ समझ आ गई हैं
कि कौन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके साथ वो रहना चाहते हैं, किसके साथ वो नहीं रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को बहुत खुशी से आपके पार्टनर छोड़ेंगे या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत खुशी से छोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर होगा कि आपके पार्टनर को एक अफसोस रहेगा कि उन्हें इस सिचुएशन से निकलना पड़ रहा है, मगर वो उन लोगों को अब सेलेक्ट करेंगे, उन लोगों को अब चुनेंगे जो कि उनके लाइफ में बहुत पहले से हैं, जैसे कि उनके परिवार, आप अगर आप बहुत समय से हो तो, या कोई और पर्सन जो उनके लाइफ में बहुत बहुत टाइम से ऑलरेडी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है बहुत ढंग का नहीं चल रहा है। ओके, बात करना इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। लॉन्ग टाइम से कोई कन्वर्जेशन ना हुआ हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत समय से कोई कन्वर्जेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। ओके, आपके पार्टनर अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं, उनके अपने ही प्रॉब्लम्स हैं, उनको आगे बढ़ने में अब इस रिलेशनशिप में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अगर आज चाहें तो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बट कहीं उनकी अपनी दिली इच्छा भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेके नहीं है। प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। चाहे वो फैमिली की वजह से इस थर्ड पर्सन को छोड़ें, या फैमिली के अगर थर्ड पर्सन है तो फैमिली के किसी और के बोलने के वजह से छोड़ें, मगर वो अब और इस सेटअप में रहने के लिए रेडी नहीं है। ओके, उन्हें भी पता है कि अगर लॉन्ग टर्म में वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो उसके क्या रिपरकशन आएंगे। देखिए, ये पर्सन दुनिया के सामने अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहता है। जो आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि उनके बारे में कभी कोई किसी भी स्थिति में गलत ना सोचे। ओके, वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं और उन्हें पता है कि ये जो पर्सन है अगर इसकी बातें बाहर निकल के आती हैं तो उन्हें बहुत किसी को बहुत तरीके के जवाब देने पड़ेंगे। ओके, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो उस रास्ते पे जाएं जहां उन्हें जवाब देना पड़े। तो उससे बेहतर उनको ये लगता है कि इससे निकल जाना ही ठीक रहेगा। थर्ड पार्टी बहुत अटेम्प्ट्स करेंगे, या आपके पार्टनर भी हो सकता है कि जाते जाते भी थर्ड पार्टी के ऊपर अटेम्प्ट करें कि भैया बात होती रहे, नॉट एज लवर्स, नॉट एज फैमिली मेम्बर्स, तो एक कैजुअल टॉकिंग भी होती रहे। मगर ये एक ना, मतलब जिसको कहते हैं ना, फेज होता है कि आपको ऐसा लगा मगर आप ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए ये पूरा सिचुएशन बहुत बर्डनिंग है। ओके, ये पूरा वादा कि वो ट्रू रहेंगे थर्ड पार्टी को लेकर के, अब ऑफ कोर्स कोई बैठ के ऐसा वादा तो करते नहीं, मगर अपने एक्शंस से दिखाते हैं, ये आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जो दूर होने की जर्नी है, जो इस पार से उस पार जाने की जर्नी है, वो मुझे ऑलरेडी स्टार्टेड नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके केस में जो भी थर्ड पर्सन है वो ऑलरेडी इस पूरे सिचुएशन से निकल रहा है। तो आप बीच में मत पड़िए। ओके, आप किसी के साथ होने का या अलग होने का रीज़न मत बनिए। ये लोग ऑलरेडी नहीं चला पाएंगे, ये लोग ऑलरेडी सिचुएशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंशा भी होनी चाहिए। आपके प्रॉब्लम्स इतना, आपके पार्टनर इतना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने इमेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो रहेंगे ही नहीं। ओके, चाहे उन्होंने किसी भी टाइप की कमिटमेंट दे दी हो। बहुत लोगों के केसेस में या तो थर्ड पार्टी का किसी से मैरिज हो रहा है, या आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी का किसी से मैरिज हो रहा है, या आपके पार्टनर का किसी से किसी टाइप का मैरिज हो रहा है, या अगर वो मैरिड हैं तो अपने मैरिज की तरफ वापस जाना चाहते हैं, मगर वो चला नहीं पा रहा है और इसी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो रहा है। ओके, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको चलाना। ऑलरेडी आपके पार्टनर के ऊपर 1000 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और फिर इस पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इस पर्सन को भी ऐसा फील कराना कि आपके पार्टनर उनसे सच में बेहद प्यार करते हैं, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कनेक्शन वीक था, बिकॉज कनेक्शंस मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है कि बहुत स्ट्रांग कनेक्शन में थे वो लोग, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते थे। समय नहीं अलाउ कर रहा है, ओके, क्योंकि जस्टिस का टाइम है, समय अलाउ नहीं करेगा। जस्टिस के टाइम में गलत को गलत और सही को सही मिलता ही आया है। दूसरा, आपके पार्टनर अपने इमेज को लेकर के कुछ परफेक्ट फीलिंग्स होना एक अलग चीज़ है। बहुत लोगों की, बहुत किसी के लिए बहुत टाइप्स की फीलिंग होती हैं, मगर उस चीज़ का सही चलना एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो अब तो सही चलता ही नहीं है, मतलब अब चाहे जितना भी ट्राई कर लें आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी, ये सही चलता ही नहीं है। इसमें से वो एनर्जी ही जा चुकी है जहाँ पे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें सही चले, तो उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया। आपके पार्टनर इस मैटर में बहुत वो हैं, वो बहुत टाइम तक ना किसी चीज़ का टेंशन नहीं ले सकते हैं, किसी चीज़ के दुख में नहीं पड़े रह सकते हैं। तो वो तुरंत अपना प्रॉब्लम दिखाएंगे कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसमें इसका सल्यूशन है, इसका नहीं है। और जिन चीज़ों का अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई सल्यूशन नहीं है, तो वो वहाँ से निकल जाना ही प्रेफर करेंगे। ग्रोथ जो है थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत पहले ही रुक चुका था, पहले ही बंद हो चुका था। इन लोगों के बीच में आपस में कोई ऐसा मेजर कन्वर्सेशन भी नहीं होगा। बहुत लोगों की तो लंबे लंबे समय तक बात भी नहीं हुई होगी, लंबे समय से बात नहीं हुई होगी। तो अब इतना डिफ़िकल्ट लगता है ना आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को इसको चलाना। दे आर वेरी मच डन विद दिस होल थिंग। ये होता है कि आप किसी चीज़ को ढो रहे थे, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय से कैरी कर रहे थे, अब आपकी क्षमता नहीं है, अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अब ना आपका माइंड अलाउ करता है, ना आपके हालात अलाउ करते हैं, तो आप उससे निकल जाना चाहोगे। वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हुई है कि वो इस पूरे सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, वो इस पूरे चीज़ से बाहर निकल जाना चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कनेक्शन ऑलरेडी जाने के कगार पे खड़ा है। बहुत लोगों के लिए जाना शुरू भी हो चुका है। तो टाइमिंग में आपको क्या ही बताऊँ, अब जो चल के जाना शुरू कर चुका है, जो ख़त्म होना शुरू हो चुका है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये भी बोलते हो कि मैम ये पूरे तरीके से कब तक पैकअप हो जाएगा, तो मिनिमम टाइम अगर लगता है तो अभी से 4 मंथ्स, मैक्सिमम टाइम अगर यहाँ से लगता है तो 11 मंथ्स। मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही टाइम मैंने आपको बताया। ओके, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जबकि ये थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो ओवर हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी भी मंशा रख लो, थर्ड पार्टी कितनी भी मंशा रख लें कि आपके पार्टनर उनके पास वापस आ जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी इनके जो वो हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्शन है आपके पार्टनर का अपनी ज़िंदगी को लेकर के, वो चेंज हो चुका है। वो उस डायरेक्शन में अब तो बिल्कुल नहीं है जिस डायरेक्शन में पहले था। हाँ, वो इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि उनके दिल में थर्ड पार्टी को लेके फीलिंग्स हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें से में भी आपके पार्टनर जो है वो जेन्युइनली उनको थोड़ा पसंद करते हो, मगर अब वो उनके साथ चीज़ों को चलाने में ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं है। और आपको मैंने पहले भी बताया, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली हैं, वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। वो पैसों का भी उनको काफ़ी टेंशन रहता होगा, वर्क का भी काफ़ी टेंशन रहता होगा, और एक
जस्टिस का टाइम है, गलत किया तो गलत मिला, सही किया तो सही किया। एक टाइम है जिसमें से कि किसी एक पर्सन को, या तो आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को कोई न्यू पर्सन मिल रहा है, तो वो उधर जाना चाहेंगे। आपके पार्टनर अपने इमेज के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर एक साथ 1000 प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता है अगर वो इस थर्ड पर्सन के साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में रहते हैं तो उन्हें बहुत लोगों को काउंटर करना पड़ेगा जो वो नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने लिए एक ईजियर रास्ता चुन के इसमें से बाहर निकल जाना ही प्रेफर करेंगे। ओके, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। हाँ, इस रास्ते से निकलते निकलते उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन वो निकल जाएंगे। ओके, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप ये मेरी जो रीडिंग है वो आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई नहीं हुई। आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आऊँ, तो मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर आपके लिए रीडिंग लेकर के आऊँगी। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।